हेलो विद्यार्थियों, तो देखिए बाबू, आज के लिए भी एक बिहार बोर्ड का परीक्षा में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आपका है, लघु बीजाणुधानी से आप क्या समझते हैं, या इसी को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेजियम से आप क्या समझते हैं। लघु बीजाणुधानी कहेगा या कह सकता है लघु बीजाणुधानी कोशिका से आप क्या समझते हैं। ये सही प्रश्न एक ही होते हैं। फिर सुन लो प्रश्न, लघु बीजाणुधानी क्या होता है, लघु बीजाणुधानी कोशिका क्या होता है, और फिर बोलेगा कि माइक्रोस्पोरेजियम क्या होता है, और लघु बीजाणु को ही परागकण कहा जाता है, वह निर्माण कहाँ होता है, इसका वर्णन करें। ठीक है, तो देखिए इसमें आप लोग को बताए थे सबसे पहले, इसके पहले जो क्लास हुआ था तो बताया गया था कि जो पुष्प होते हैं वह पुष्प में दो भाग होते हैं, एक नर होते हैं, एक मादा होते हैं। ऐसे और भी भाग होता है, दो को खास बताए थे, एक नर एक मादा होता है। नर भाग को बोलते हैं पुंकेसर और मादा भाग को बोलते हैं स्त्रीकेसर। ये जो नर भाग होता है पुंकेसर, यह पुंकेसर के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। आप पहले की वीडियो देखे हो तो समझ में आ रहा होगा कि पुंकेसर के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। इसमें सबसे ऊपरी भाग को बोलते हैं परागकोश, जिसको एंथर कहा जाता है, और इसी के जो बीच का भाग होता है इसको योजी कहते हैं, कनेक्टिव होता है। और सबसे नीचे जो पतला सा रचना है इसे फिलामेंट या इसको तंतु के नाम से जानते हैं हिंदी में। ठीक है, तो देखिए इसमें कहते हैं कि आपको लघु बीजाणुधानी वर्णन करना है, तो बोलेंगे यह पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है, जिस पुंकेसर के सबसे ऊपरी भाग परागकोश होता है। और यही परागकोश को यदि आप बीच वाला पॉइंट से काटिएगा, जिसको हम टीएस पॉइंट कहते हैं, टीएस पॉइंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन से यदि हम काटते इसको हैं, तब काटने पर कुछ शेप आपको इस टाइप के दिखाई दे। जैसे इसको कहाँ से काटेंगे, तो काटेंगे तो जो दिख रहा है इसमें ना ऐसा दिखाई देता है, और इसी को इधर से सीधा करके उलट दिया जाए, ये जो मुंडी नीचे था ना ऐसे दिखा दिया जाए तो ये आपको कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। और यही जो है ना, यही लघु बीजाणु का निर्माण करता है। इसमें देखिए, इसमें मुख्यतः काटने पर दो को लोबोच बनता है, 2 को पाली बनता है, लोबोच कह सकते हैं। और प्रत्येक ये देखिए, ये जो है ना, ये लाइन एक पाली हो गया और एक पाली ये वाला हो गया, इसको लोबोच भी कह सकते हैं। और प्रत्येक लोबोच में 2 कोष्ठक होते हैं, यानी एक कोष्ठक और एक कितना 2 कोष्ठक। प्रत्येक लोबोच में 2 कोष्ठक, यानी कुल मिलाकर 4 कोष्ठक होते हैं। कब, जब काटिएगा टीएस पॉइंट से तब। और देखिएगा तो प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं, यानी कुल पुष्प में कितने कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। और प्रत्येक 4 कोष्ठक में जो भी लघु बीजाणु मात्र कोशिका का ये समूह है ना, इस समूह का कनेक्शन इसी योजी से होता है, और जो जोड़े रखता है उसी को योजी कहते हैं सर। ठीक है, यही लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनने के अंदर वाला बात के छोड़िए, पहले देखते हैं कि जो काटे थे तो जो सबसे बाहर का जो मिला है, भित्ति मिला है, इसको बाह्य भित्ति कहते हैं। और इसके अंदर का जो भित्ति मिलता है इसको अंतःभित्ति कहते हैं, और उसके अंदर जो मिलता है उसे मध्य स्तर कहते हैं। और मध्य स्तर के अंदर ही लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है, और यह एक नहीं अनेकों होते हैं। वही कोशिकाओं से लघु बीजाणु बनता है, और वही लघु बीजाणु जो बनता है उसके बाहर भी एक कोशिकाओं का आवरण होता है, जो पोषक उत्तक होता है, जिससे उसको पोषण मिलता है। उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, टैपिटम कहते हैं, जिससे उसे लघु बीजाणु को पोषण मिलता है। और यही लघु बीजाणु को हम लोग परागकण के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, परागकण के नाम से भी जानते हैं। और ठीक है, फिर सुन लीजिए प्रश्न, एक दो बार फिर बोल देते हैं, आप थोड़ा सुन लीजिएगा अच्छा से। और देखिए बताए कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का वर्णन करें, या लघु बीजाणु का वर्णन करें, या परागकण कैसे बनता है इसका वर्णन करें। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बताना है, जैसे बोल रहे बस लिखना आपको है कि पुष्प जो होता है, यह पुष्प का नर भाग को बोलते हैं पुंकेसर। और पुंकेसर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। ऊपरी भाग को बोलते हैं परागकोश, इसके बीच का भाग का होता है योजी, जिसको कनेक्टिव कहते हैं, और नीचे का भाग होता है फिलामेंट, जिसको तंतु कहा जाता है। और इसी पुष्प पुंकेसर के परागकोश को जब टीएस पॉइंट से काटा जाता है, यानी ट्रांसवर्स सेक्शन से काटा जाता है, तो काटने के बाद यह जो बनता है इसमें से इसका आकार कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। ठीक है, जिसमें कहते हैं कि यह लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो बनता तो अंदर है, लेकिन जब काट के मिलता है आकृति ना, इसमें 2 पालियां होती है, और प्रत्येक पाली में यानी 2 पाली या 2 लोबोज होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक लोबोज में 2 कोष्ठक होते हैं, अर्थात कुल मिला कितना हो गया, 4 कोष्ठक होते हैं। और इसके बाद बताना है कि चारों कोष्ठक जिससे जुड़ा होता है उसे योजी कहा जाता है। और यही चारों के सबसे बाहरी जो परत होता है उस परत को बाह्य भित्ति कहते हैं। जो बाह्य भित्ति के अंदर वाला भाग होता है उसको अंतःभित्ति कहते हैं, और उसके भी अंदर होता है मध्य स्तर। सबसे बाहर बाह्य भित्ति, उसके अंदर बोलना है अंतःभित्ति, और उसके अंदर क्या लिखना है, मध्य स्तर। और बोलना है कि मध्य स्तर के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का अनेकों समूह होते हैं।
और वह लघु बीजाणु मात्र कोशिका से ही लघु बीजाणु बनते हैं। और लघु बीजाणु के बाहर एक कोशीय ऊतक होता है जिसको हम टेपिटम कहते हैं, और टेपिटम की सहायता से ही वह लघु बीजाणु को पोषण की प्राप्ति होती है और लघु बीजाणु का निर्माण होता है, अर्थात परागकण बनते हैं। इतना लिखिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। और यही परागकण है जो नर भाग कहलाता है और किसी पुष्प के मादा भाग के पास जाता है और संजो करके एक नए फल का निर्माण करता है। और ठीक है, उम्मीद है इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा। और इसके बाद अगला जो वीडियो देखेंगे यही नर भाग था, फिर मादा भाग वाला देखेंगे। ठीक है, और बाकी धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।